दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के सेक्शन फर्स्ट के चैप्टर 4 कल्लू को करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा चैप्टर है ये भाई इस्मत चुगताई द्वारा लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स हमारी जो सेक्शन फर्स्ट है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के, उसके ऑलरेडी 3 चैप्टर्स जो हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं जिनकी वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहला है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं इस्मत जी का। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इस्मत चुगताई वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ मॉडर्न इंडिया। यानी कि जो इस्मत जी थे ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण फिगर यानी कि एक पर्सन थी मॉडर्न इंडिया की, आधुनिक भारत की। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है हमारे आधुनिक भारत के लिए यानी जो हमारा इंडिया था उसके लिए बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी। ठीक है, बहुत सारा काम किया। शी वॉज बोर्न इनटू मिडिल क्लास फैमिली इन 1915। इनका जो जन्म हुआ था वो एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। ठीक है, मध्य वर्ग में। ठीक है, किसमें? 1915 में हुआ था। ओके, शी हैड एन एजुकेशन, वर्कड एट अ जॉब, मैरिड अकॉर्डिंग टू हर चॉइस। शी एक्सप्रेस्ड हर डिजायर्स टू क्रीमेटेड एंड नॉट ब्यूरिड। ठीक है, मतलब कि उन्होंने एजुकेशन भी ली अच्छे से। ठीक है, शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने जॉब भी की। ठीक है, जो उनकी शादी हुई थी वो भी उनकी मर्जी से हुई, उनकी चॉइस के हिसाब से हुई। उन्होंने अपनी एक इच्छा भी जाहिर की। डिज़ायर्स का मतलब होता है इच्छा, एक्सप्रेस्ड मतलब कि जाहिर करना, बाहर करना, यानी कि दिखाना। ठीक है, किसी के आगे शो करना। तो उन्होंने अपनी इच्छा भी दिखाई बाहर, मतलब शो की कि टू क्रीमेटेड यानी कि उनका दाह संस्कार किया जाए एंड नॉट ब्यूरिड। ठीक है, कि उनको दफनाया ना जाए। जैसे कि जो इस्मत जी थी वो मोमडन थी एंड आप सबको तो पता है कि जो मोमडन कल्चर होता है इसके अंदर जब कोई मर जाता है तो उसको दफनाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो इस्मत जी थी इन्होंने कहा मुझे दफनाया ना जाए, मेरा दाह संस्कार किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू राइट नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। वो पहली ऐसी मुस्लिम महिला थी जिन्होंने लिखे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज। ओके, शी हैज़ बिगन राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज वैन शी वॉज अ स्टूडेंट एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। यानी कि उन्होंने शुरू की, बिगिन का मतलब शुरू करना, बिगिन की फॉर्म है ये, वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब होती है ना फ्रेंड्स, तो वो वाली फॉर्म है। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने लिखनी शुरू की शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियाँ, जब वो एक स्टूडेंट थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, चुगताई वर्कड एज द प्रिंसिपल ऑफ अ गर्ल्स कॉलेज। इन्होंने काम किया है एक प्रिंसिपल के तौर पर एक गर्ल्स कॉलेज की, यानी कि एक जो गर्ल्स कॉलेज था वो उसकी प्रिंसिपल भी रह चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना, शी मेट हर हस्बैंड शाहिद लतीफ़ एट अलीगढ़ एंड मैरिड हिम इन 1942। यानी कि ये जो मिली थी अपने हस्बैंड शाहिद लतीफ़ से अलीगढ़ में, और इन्होंने शादी की अपने हस्बैंड से शाहिद लतीफ़ से 1942 में। ठीक है, शी रोट अ नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स फॉर फिल्म्स एंड एक्टेड इन फिल्म जुनून। इन्होंने बहुत सारी फिल्म्स की जो थी वो स्क्रिप्ट्स भी लिखी और इन्होंने एक फिल्म के अंदर एक्टिंग भी की जो थी जुनून, जो कि 1978 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, शी वॉज अवॉर्डेड द पद्मा श्री इन 1975 फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू उर्दू लिटरेचर। यानी कि इनको अवार्ड दिया गया पद्मश्री 1975 में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए उर्दू लिटरेचर में। यानी कि जो उर्दू का जो साहित्य था उन्होंने उसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था अपना, इसलिए इनको पद्मश्री 1975 में दिया गया था। ठीक है, शी डाइड ऑन 24 अक्टूबर 1991। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 24 अक्टूबर को हुई थी 1991 को। ओके, अब ये हमारी स्टोरी शुरू होती है। ठीक है, जिसका नाम है कल्लू। तो फर्स्ट पॉइंट है, कल्लू इज द स्टोरी ऑफ अ पुअर बॉय। यानी कि जो एक कल्लू हमारी कहानी है, ये एक कहानी है गरीब बच्चे की। ठीक है ना, एक गरीब लड़के के ऊपर ये कहानी है। हु इज सेंट बाय हिज मदर टू स्टे विद अ वेल टू डू फैमिली इन होप दैट कल्लू विद द हेल्प ऑफ दिस फैमिली विल बी एबल टू मेक समथिंग
ऑफ हिमसेल्फ एंड इम्प्रूव हिज पोजिशन इन लाइफ। यानी कि ये वो बच्चा है जिसे इसकी माँ के द्वारा, यानी कल्लू की जो माँ थी उन्होंने इसको एक अच्छी फैमिली में भेजा था, वेल टू डू फैमिली, यानी कि एक धनी फैमिली, ऐसी फैमिली जिसमें पैसे की कमी ना हो, ठीक है, वहाँ पे रहने के लिए भेजा था, इस आशा में, इन होप दैट कल्लू की जो कल्लू है विद द हेल्प ऑफ दिस फैमिली, इस फैमिली की मदद से विल बी एबल टू मेक समथिंग, वो कुछ बन पाएगा अपने लिए, एंड इम्प्रूव हिज पोजिशन, और अपनी जो उसकी लाइफ के अंदर जो उसकी स्थिति थी उसको इम्प्रूव कर पाएगा, उसको सुधार पाएगा। तो इसलिए जो कल्लू की माँ थी उन्होंने उसको एक ऐसी फैमिली के अंदर रहने के लिए छोड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा, ही इज मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट, यानी कि कल्लू से काम लिया जाता था एक नौकर की तरह, ठीक है, तो उसको एक नौकर बना के रखा गया था उस फैमिली में। ही इज़ इल ट्रीटेड बाय दिस फैमिली स्पेशली मुमानी, तो जो कल्लू था उसको उसके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जाता था, इल ट्रीटेड यानी कि बहुत गंदा व्यवहार किया जाता था उसके साथ, बाय दिस फैमिली के द्वारा, ठीक है, स्पेशली मुमानी, और इस फैमिली की भी एक मेंबर थी मुमानी, ठीक है, तो उनके द्वारा और भी गंदा व्यवहार किया जाता था कल्लू के साथ। कल्लू बियर्स ओल इंडिग्निटी, कल्लू जो था वो सह रहा था, बियर्स का मतलब सहना, ठीक है, ओल इंडिग्निटी यानी कि अपमान, एंड हार्डशिप यानी कि वो बहुत सारा कष्ट कर रहा था, सारा जो उसकी बेइज्जती हो रही थी, अपमान हो रहा था, उसको भी सह रहा था विद अ स्माइल, एक स्माइल के साथ, ठीक है। कल्लू लाइक्स द मुमानीज यंगेस्ट डॉटर सलीमा भी, ठीक है, यानी कि जो कल्लू था वो पसंद करता था मुमानी की छोटी बेटी को, यंगेस्ट यानी कि छोटी बेटी को, ठीक है, जिसका नाम था सलीमा भी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वन डे कल्लू वाइल प्लेइंग आस्क हर, यानी कि एक दिन जब कल्लू खेल रहा था तो उसने उससे पूछा, किससे पूछा, सलीमा बी से पूछा, इन ऑल इनोसेंस, मासूमियत के साथ, इफ़ शी वुड मैरी हिम, टू विच सलीमा बी इनोसेंटली शेज यस, यानी कि उसने पूछा क्या वो उससे शादी करेगी, तो जिसका जवाब दिया सलीमा बी ने बहुत मासूमियत के साथ कि हाँ, ठीक है, तो उसने उसका जवाब यस दे दिया। मुमानी हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, तो जो मुमानी थी सलीमा बी की मम्मी यानी उसकी मदर जो थी, उन्होंने ये पूरी कन्वर्सेशन सुनी, ये पूरी बातचीत सुन रही थी वो, ठीक है, एंड थ्रोज अ सैंडल एट कल्लू, तो उन्होंने क्या किया, एक चप्पल फेंकी, अपना एक सैंडल फेंक दिया कल्लू की तरफ, ठीक है, विच हिट्स, जिसने कि हिट किया हिज नोज को, यानी कि कल्लू के नाक को, वो कल्लू के नाक पर जाके लगी, ठीक है, एंड ही स्टार्ट्स ब्लीडिंग, और जो कल्लू था उसकी नाक ने ब्लीडिंग करनी स्टार्ट कर दी, यानी उससे खून बहने लगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, कल्लूज मदर फाइंड्स हिम विद ब्लीडिंग, कल्लू की मदर उसी टाइम पे आई थी जब जो मुमानी जी थी उन्होंने कल्लू पर सैंडल फेंका था, ठीक है, तो उसको ब्लीडिंग हो रही थी, तभी कल्लू की मदर आ गई एंड फाइंड्स हिम, और उन्होंने उसे पाया विद ब्लीडिंग नोज, यानी कि उसके जो नोज थी, उसके जो नाक थी उससे ब्लीडिंग निकल रही थी, खून निकल रहा था, तो कल्लू की माँ ने देखा एंड क्रिएट्स अ सीन अबाउट इट, और उन्होंने एक सीन बना दिया इसके बारे में, ठीक है। मुमानी थ्रोस बोथ मदर एंड सन आउट ऑफ हाउस, तो जो मुमानी थी उन्होंने फेंका, थ्रोज का मतलब होता है फेंकना, ठीक है, बोथ मदर एंड सन, दोनों माँ बेटे जो थे उनको घर से बाहर निकाल दिया, ओके। कल्लू रिटर्न्स आफ्टर ईयर्स, यानी कल्लू जो था कई सालों के बाद वापस आया, ठीक है, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, टू सेम टाउन, उसी सेम टाउन के अंदर, ठीक है, एज अ यंग एंड हैंडसम मिस्टर डीन, एक यंग यानी कि जवान और एक बहुत हैंडसम मिस्टर डीन के तौर पर वो उस टाउन के अंदर वापस आया। द डेप्यूटी कलेक्टर, यानी कि अब वो एक डेप्यूटी कलेक्टर बनकर आया था, ठीक है, जिसे कि मिस्टर डीन के नाम से जाना गया। नाउ ही इज़ कलीम साहब, यानी कि अब जो कल्लू था उसका नाम कलीम साहब हो गया था, ठीक है, फॉर द फैमिली, उस फैमिली के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कल्लू डिस्पाइट हिज लोली सोशल पोजिशन is able to improve his position in society, perhaps due to fact that he is a Quraishi, a higher caste in Muslim. कल्लू जो था वो एक लोली सोशल पोजीशन थी उसकी, यानी कि बहुत गरीब था वो, ठीक है, यानी कि सामाजिक जो उसकी स्थिति थी वो एक लो था, यानी कि एक गरीब था वो, ठीक है। इज़ एबल टू इम्प्रूव, यानी कि गरीब होने के बावजूद भी उसने अपनी जो पोजीशन थी उसको इम्प्रूव किया, उसमें सुधार किया सोसाइटी के अंदर, एंड परहैप्स ड्यू टू फैक्ट दैट, और मतलब कि ऐसा कैसे था, देखो ना, जैसे कि जो कल्लू था वो एक कुरैशी था, कुरैशी जो एक कास्ट होती है वो मुस्लिम में एक अपर कास्ट होती है, हायर कास्ट होती है, ठीक है, एक हायर कास्ट होने के बावजूद भी जो उसकी सोशल पोजीशन थी एक सोसाइटी के अंदर, यानी समाज के अंदर जो उसकी सामाजिक स्थिति थी वो बहुत निर्दयी थी, यानी कि बहुत गरीब था वो, ठीक है, तो उसके बावजूद भी उसने अपनी खुद की पोजीशन जो थी सोसाइटी में उसको इम्प्रूव किया, ओके।
द स्टोरी हिंट्स एट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड क्लास इन आवर सोसाइटी। यानी कि ये जो हमारी स्टोरी है ये हमें बताती है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के बारे में कास्ट और क्लास के अंदर, यानी कि जो जाति और जो वर्ग होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, उनके अंदर उन दोनों के बीच में कैसे रिश्ते हैं, ठीक है, उनके बीच में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप क्या है, यानी कि कितनी जटिल रिश्ते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में ये स्टोरी हमें बताती है, ठीक है ना। जैसे कि देखो ना फ्रेंड्स आप, ठीक है, जैसे कि हमने अभी अपने फर्स्ट जो तीनों चैप्टर थे हमने उसके अंदर पढ़ा कि जो दलित होते थे उनकी जाति को इतना नीचा माना जाता था, ठीक है, तो उनसे काम लिया जाता था वगैरह वगैरह। लेकिन अभी हम इस वाले चैप्टर के अंदर क्या देख रहे हैं कि कल्लू जो है उसकी जाति तो अच्छी है, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसा ना होने की वजह से, उसका गरीब होने की वजह से उसकी कोई इज्जत नहीं थी। तो यानी कि समाज के अंदर जाति और जो पैसे होते हैं दोनों की अहमियत होती है, ठीक है, यानी कि वो पैसे और जाति के हिसाब से ही लोगों को नापते हैं कि इसका क्या स्टेटस होना चाहिए, ठीक है, कि इसका क्या स्टेटस है क्या नहीं है, इसको कितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कितनी नहीं, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है हमारी हमें इसी चीज़ के बारे में बताती है। चलिए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मुमानी इज़ अनेबल टू एक्सेप्ट द न्यू कल्लू। यानी कि जब मुमानी जान को, यानी कि जो पूरी फैमिली थी, जब उनको पता चला कि कल्लू जो है वो डेप्यूटी कलेक्टर बन के आया है, तो जो मुमानी थी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी उस नए कल्लू को, ठीक है। व्हेन शी नोज अबाउट कल्लूज अपॉइंटमेंट एज डेप्यूटी कलेक्टर शी रिएक्ट्स विद इनक्रेडुलिटी। यानी कि जब उसे पता चला, मुमानी को पता चला कि जो कल्लू है वो एज अ डेप्यूटी कलेक्टर अपॉइंट हुआ उसी टाउन के अंदर, तो उसने बहुत गंदे तरीके से रिएक्ट किया, ठीक है, इनक्रेडुलिटी के। कल्लू रीच्ड टू मुमानी जान। फिर कल्लू जो था वो गया, पहुंचा मुमानी जान के पास, एंड ही प्लीड्स, और उसने प्लीड की, यानी कि एक तरीके से कहते हैं ना भीख सी मांगने कहते हैं, उसने थोड़ी सी अपनी इच्छा जाहिर की विद मुमानी जान फॉर सलीमा बी हैंड इन मैरिज। यानी कि उसने कहा कि सलीमा बी का जो हाथ है वो शादी के लिए उसको दे दिया जाए, ठीक है, यानी कि उसने उसके हाथ के लिए प्लीड की। ओके, फाइनली कल्लू इज एक्सेप्टेड। फाइनली फिर क्या हुआ, अंत में कल्लू जो था उसका एक्सेप्टेड यानी कि अपना लिया गया मुमानी जान के द्वारा, एंड ही एड्रेस्ड, और जो कल्लू था उसने मुमानी जान को एड्रेस किया, बुलाया अम्मा बी, एस अम्मा बी, यानी कि उसने अब उसको, पहले वो मुमानी को मुमानी जान बुलाता था, लेकिन फिर बाद में जब उनका रिश्ता तय हो गया तो फिर उसने उसको अम्मा बी कह के बुलाना शुरू किया। ओके, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि कल्लू एक ऐसा लड़का था जो बहुत गरीब था। उसकी माँ ने उसको एक अच्छी फैमिली में इसलिए भेजा ताकि वो जो है अपना खुद की जो पोजीशन है उसको अच्छा कर सके, लेकिन वो फैमिली उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही थी, ठीक है। तो फिर एक बार जो कल्लू था उसने अपनी मुमानी, जो उसके घर की जो मालकिन थी, उसकी बेटी से शादी के बारे में पूछा। उसने यस भी कहा, लेकिन मुमानी ने सब कुछ सुन लिया और उसको सैंडल फेंक के मारा। तो तभी जो कल्लू था, कल्लू की मदर आई, फिर मुमानी ने उन दोनों को घर से बाहर निकलवा दिया। तो कई सालों बाद कल्लू फिर वापस आया। तो हमारी जो स्टोरी है इसके 2 पार्ट्स है। पहले तो यहाँ तक हो गया कि उसको घर से निकाल दिया। सेकंड पार्ट यह आता है कि कल्लू जो है फिर एक डेप्यूटी कलेक्टर बनकर उस टाउन के अंदर वापस आया, और फिर उसको कलीम साहब के नाम से जाना गया। और फिर वो वापस गया मुमानी जान के पास और उसने उनकी बेटी का हाथ मांगा शादी के लिए। मुमानी जान जो थी वो उसका एक्सेप्ट कर नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने फाइनली यानी एंड में जाकर उन्होंने उसका एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ये कहानी थी, और उन्होंने एक्सेप्ट उसको क्यों किया, क्योंकि अब जो उसका स्टेटस था वो अच्छा हो गया था। अब वो गरीब फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, ठीक है। अब वो डेप्यूटी कलेक्टर बन गया था, अब उसकी खुद की एक अच्छी पोस्ट थी, ठीक है, उसकी वजह से उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। अच्छा सोचो, अगर अभी कल्लू जो है वो एज अ डेप्यूटी कलेक्टर बनकर नहीं आता तो क्या मुमानी जान उसको एक्सेप्ट करती? नहीं करती, ठीक है। तो ये स्टोरी हमें यही बता रही है कि मतलब लोगों के मन में, उनके दिमाग में जो कास्ट को लेके, क्लास को लेके, ठीक है, और उनकी सोशल पोजीशन को लेके, यानी कि उनकी स्थिति कैसी है, ठीक है, पैसे के हिसाब से, तो इसके ऊपर लोगों को डिवाइड कर देती है हमारी सोसाइटी, ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट सेक्शन थी कास्ट एंड क्लास के ऊपर, इसके चारों चैप्टर्स हम कर चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स,
अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक और बात आपको बता दूं, अभी हमने टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर आपको अगर हमारी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आते हैं या फिर सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।